सामान्य अध्ययन। इसमें 1980 के बाद से जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सभी सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं स्पीडी रेलवे। आइए हम लोग शुरू करते हैं रेलवे सामान्य ज्ञान स्पीडी। ठीक है, इसमें लगभग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब रिपीट हुए हैं, सब इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया भी है कि सारे प्रश्न पूछे वाले हैं, इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय रेल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी। जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए स्पीडी पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग भारतीय रेल के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है, भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल के मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को मुंबई के वीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ठीक है, डेक्कन क्वीन बिजली चलित ट्रेन थी। भारतीय रेल एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था और सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 को हुई थी और भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कोलकाता के दमदम टॉलीगंज तक, दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 सितंबर 2002 को शाहदरा के 30,000 के बीच प्रारंभ हुई थी। IRCTC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे क्रिएशर्टिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4,286 किलोमीटर तक जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 1925 में एक वर्ष समिति के सुझाव पर हुआ था। मतलब 1924 से 25 ईस्वी में भारतीय रेलवे आम बजट से अलग हो गया था। 2017 में सामान्य बजट में शामिल किया गया। ठीक है, प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पेश की थी और सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है, जो 11.25 किलोमीटर की है। सबसे बड़ा रेलवे बोर्ड सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ठीक है, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को चलाई गई थी, प्रारंभ हुई थी। भारत में 69 डिवीज़न है और रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और रेलवे का प्रतीक 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिर्फ महिलाओं के लिए भारत में एकमात्र ट्रेन जो है वह मुंबई के चर्चगेट से बोरीवली तक चलाई जाती है। महिलाओं के लिए चलाई जाती है चर्चगेट से बोरीवली तक की ट्रेन। फिर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे के आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल RPF 1982 को गठित हुआ था। RPF 1982 को गठित हुआ था। अब देखेंगे हम लोग रेलवे और उसके मुख्यालय। मध्य रेलवे मुंबई वीटी
दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्चगेट, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। फिर है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, मेट्रो रेल कोलकाता का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हैं, प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं, सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी और दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस का सर्वप्रथम 1969 में 1 मार्च को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेलवे 26 जनवरी 1998 ईस्वी को परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना की लंबाई 760 किलोमीटर तक है। कोंकण रेलवे मुख्यालय पणजी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा में स्थित है। 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 को लागू हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग रेलवे कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू किया गया था। रेलवे बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है और देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश में सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है और ब्रह्मपुत्र गिरी नदी से बना है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। रेल मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे के प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव है तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर है सुश्री मुमताज कथ्यावाला है। महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर जो है वो पहली सुश्री मुमताज कथ्यावाला है। उसके बाद है समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भेड़घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग शयनयान सेकेंड डिब्बे की कुल लंबाई 72/78 बर्थ होते हैं। पहला रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। उसके बाद कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1885 को नई दिल्ली में हुआ था। भारत के रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व की प्रथम महिला रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 2025 को स्कॉटलैंड डार्लिंगटन में चली थी। विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड में व्लादिवोस्टोक के रूप में रूस में है। विश्व का सबसे बड़ा रेल सुरंग शिकन जापान में है। विश्व का पहली मेट्रो रेल लंदन में है। 10 जनवरी 1863 को चली थी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग संपूर्ण भारत एक परिचय। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हम लोग। भारत दक्षिण एशिया के स्थित भारतीय उपमहाद्वीप पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सबसे बड़ा देश है।
प्राचीन भारत आर्यावर्त जम्बूद्वीप है। अधिकांश भारतीय कोकेशियाई या कास्केड साइड मानव प्रजाति संबंध है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। उत्तर में नेपाल है और नेपाल, भूटान, चीन है। दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है और पूरब में बांग्लादेश है, म्यांमार है और बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर है। भारत का एकमात्र ऐसा देश जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, हिंद महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर को शांत क्षेत्र और 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद है हिंद महासागर को पश्चिम भाग अरब सागर, पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। फिर दिया है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तर राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख तथा दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद देखेंगे हम लोग मुख्य भूमि 8.5 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार 30 डिग्री तक का अंतर है। कर्क रेखा 30 डिग्री 30 इंच उत्तरी अक्षांश से भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से होकर तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। सर्वाधिक भाग राजस्थान से मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा का और न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 इंच से उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82 डिग्री 30 इंच से पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। भारत मानक समय रेखा माना जाता है जो ग्रीनविच मध्य समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। उसके बाद है भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर में बिंदुओं स्थानीय समय पर 2 घंटे अंतर है। 82 डिग्री 30 इंच देशांतर के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य सूरजपुर जिले में एक दूसरे के आसपास काटती है। 9 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। फिर देखेंगे इधर 16 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा में लाई जाती है। सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। यह नाम कराईकल, पुदुचेरी। यह नाम आंध्र प्रदेश में है। कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में है। भारत के कुल 20 राज्य स्थल रुद्र हैं और 5 राज्य इनमें से 20 स्थल रुद्र में से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवशिष्ट हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नहीं लगती है। ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी है। प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है जिस पर भारत का अधिकार है। एक समुद्री मील नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलयन क्षेत्र तट
24 समुद्री मील तक एक, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। अवस्थिति उत्तर गोलार्ध में पूर्वी देशांतर, आकृति चतुष्कोणीय, राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8, कुल जनसंख्या 32.87 लाख 263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। विश्व 7वां स्थान रखता है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42% है तथा विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद भारत आता है। भारत 7वें स्थान पर आता है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भारत में हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील जनजाति, दूसरा गोंड है। अक्षांशीय स्थिति 4.5 डिग्री से 37 डिग्री 6 इंच, 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश है। देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच तक पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। पूर्वी की बिंदु किबथू अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौरमाता गुजरात है और उत्तरी बिंदु इंद्राकौल लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। भारत का मुख्य भूमि तथा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप केमोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका अन्य नाम पिगमिलियन पॉइंट है। ठीक है। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा के दूरी पर 8 डिग्री 876 वर्ग किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि के तट पर इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर है और स्थलीय सीमा इसकी 15,200 किलोमीटर है। भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद द्वीप के सहित तटीय लंबाई 7516 किलोमीटर है। उसके बाद समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा है। सबसे छोटी तटरेखा केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। महाद्वीप भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा लेह लद्दाख। सर्वाधिक ठंडा द्रास मेघालय लद्दाख। हिमालय के लिए राज्यों की संख्या 10 है। हिमालय के लिए राज्यों की संख्या 10 है। सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख। न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय। न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है। धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दूसरे वीडियो में।